अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम क्लिपबोर्ड और मूविंग टेक्स्ट, कॉपिंग टेक्स्ट और पेज टेक्स्ट के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने पढ़ा कि फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन क्या करती है। फाइंड सिंपली किसी भी वर्ड को हमारे डॉक्यूमेंट में से फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको, और इसके थ्रू हम पूरे डॉक्यूमेंट में भी किसी वर्ड को सर्च कर सकते हैं या फिर अपने एक सिलेक्टेड एरिया से भी सर्च कर सकते हैं। और अगर हम उस सर्च वर्ड को चाहें तो किसी स्पेसिफिक वर्ड से रिप्लेस भी कर सकते हैं बाय यूजिंग दी रिप्लेस स्टेटमेंट। इसके बाद हमने पढ़ा कि पैराग्राफ स्पेसिंग क्या है। पैराग्राफ स्पेसिंग में सिंपल सी जो है वो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन शेयर की गई है कि हमारे पैराग्राफ को किस तरीके से फॉर्मेट किया जाए, और नॉर्मली जो पैराग्राफ के दरमियान में जो गैप है वो कितना होना चाहिए उसके मुतालिक हमने रीड किया था। इसके बाद पेज नंबर 104 पे हमारे पास जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन शेयर की गई है वो है फर्स्ट लाइन इंडेंट। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि नॉर्मली हमारे पास जो पैराग्राफ है उसकी जो फर्स्ट लाइन होती है उसके जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि इंडेंटेशन जो है जहाँ से हमारा टेक्स्ट स्टार्ट किया जा रहा है, वो अलग होगी बाकी पैराग्राफ से। जैसे कि आप भी इस वक्त पेज नंबर 104 पर जहाँ लिखा है कि फर्स्ट लाइन इंडेंट, उसके नीचे आप देखें दिस डेमोन्स्ट्रेट्स। ये जो दिस है ये पैराग्राफ की स्टार्टिंग है। जब ये टॉपिक यानी कि ये लाइन ख़त्म होगी फॉलोइंग एग्जाम्पल पे, तो नीचे दोबारा पर जो पैराग्राफ एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है उसको देखें कि वहाँ पे दोबारा लिखा है द फर्स्ट लाइन इंडेंट फीचर इंडेंट्स। तो अगर आप देखें कि दोनों जो है वो दिस डेमोन्स्ट्रेट ये लाइन और नीचे जो एग्जांपल दोबारा से शुरू हो रही है द फर्स्ट लाइन इंडेंट, ये दोनों जो है फर्स्ट लाइन है हमारे पैराग्राफ की, और इन दोनों को पैराग्राफ से हटकर इंडेंट किया गया है। जैसे है कि आपको नॉर्मली पता है कि हम पैराग्राफ को थोड़ा सा जो है उसकी जो पहली लाइन होती है वो थोड़े से 2-3 लेटर छोड़ के ही स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है इंडेंटेशन की, कि इंडेंटेशन क्या है। इंडेंटेशन अलाउ यू टू इंडेंट योर पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट और राइट मार्जिन। द फॉलोइंग एग्जांपल शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेंटेशन। तो नीचे हमारे पास एग्जांपल दी गई है इंडेंटेशन की। इंडेंटेशन जो है हमारे पास सिंपल जो आप कह सकते हैं कि एक मार्जिन सेट किया गया होता है कि जहाँ से हमारा जो पेज है वो स्टार्ट होगा। ये लेफ़्ट साइड से भी हो सकती है और ये राइट साइड से भी हो सकती है। इंडेंटेशन में हमारे पास एक चीज़ आती है वो है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट भी यही चीज़ होती है कि हमारा जो है वो डॉक्यूमेंट कहाँ से लिखा जाएगा, यानी कि कहाँ तक उसकी हद मौजूद होगी। जैसा कि हम पेज पर इंडेंट लगा करते हैं, अपने जो है वो लाइनें लगाते हैं रूलर के साथ कि यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे और पेज की जो है वो राइट साइड पे, लेफ़्ट से शुरू होकर राइट साइड पे हम यहाँ तक जाकर लिखेंगे। उसके बाद नहीं जो है वो हम लाइन पर जंप करेंगे, न्यू लाइन पे। तो अलाइनमेंट में क्या लिखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स गिव यू अ चॉइस सेवरल टाइप ऑफ अलाइनमेंट। लेफ्ट जस्टिफाइड टेक्स्ट इज़ अलाइन ऑन द लेफ़्ट साइड, इट इज़ द डिफ़ॉल्ट सेटिंग। क्योंकि MS वर्ड जो है वो इंग्लिश रिटन डॉक्यूमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगी वो लेफ़्ट साइड अलाइनमेंट होगी, यानी कि लेफ़्ट साइड से जो है हमारा डॉक्यूमेंट होगा वो एक ही तरतीब में आएगा। राइट साइड से अगर आप चाहें तो उसको जो है वो अलाइनमेंट करें, वरना आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद है जी राइट जस्टिफाई। राइट जस्टिफाई हम इस्तेमाल करते हैं जब हम उर्दू लिख रहे हों, तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो टेक्स्ट होगा वो राइट साइड से एक ही लाइन में शुरू होगा, बल्कि और जो लेफ़्ट साइड होगी उसमें वो आगे पीछे हो सकता है टेक्स्ट। इसके बाद जो है हमारे पास वो है सेंटर। पेज नंबर 104 पे लास्ट पे सेंटर टेक्स्ट मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जैसे हम देखते हैं कि कोई पोइम लिखी होती है तो वो जो पोइम की जो कुछ लाइनें होती हैं वो बिल्कुल पेज के सेंटर में लिखी गई होती हैं। तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड होता है सेंटर अलाइनमेंट का, वो सेंटर से शुरू होता है, और जब हम उसमें इजाफा करते हैं डिफरेंट लेटर्स का तो वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन की दोनों तरफ बढ़ता है, यानी कि जितना फासला लेफ़्ट साइड से होगा उतना ही फासला राइट साइड से होगा। इसके बाद पेज नंबर 105 पे है जस्टिफाई। जस्टिफाई एक ऐसा अलाइनमेंट या ओरिएंटेशन है जिसमें
हमारा जो टेक्स्ट होगा वो लेफ़्ट साइड से भी एक ही तरतीब में आएगा और राइट साइड से भी एक ही तरतीब में आएगा। जैसे कि आप इसी वक्त जो है वो देख रहे होंगे जस्टिफाइड के वाले जो है वो पेज नंबर 105 पे यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे ऊपर जस्टिफाइड। वहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारे बुक का पेज है उसमें जहाँ तक हम लिख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे वो सारे का सारा जो है वो एक ही मार्जिन में सेट किया गया है। जहाँ पर सबसे ऊपर जस्टिफाई का जे लिखा है, फिर उसके बाद फिर जस्टिफाइड हेडिंग दी है, फिर सैम्पल का एस लिखा है, फिर उसके बाद फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन है, फिर हमारे पास जो फिफ्थ लाइन है फिर उसमें जस्टिफाइड का वर्ड है वो जे एक ही मार्जिन में आ रहा है, फिर उसके बाद आर है, फिर यू है। तो ये सारे जो है वो एक ही पॉइंट में लेफ़्ट साइड पे ये एग्जिस्ट करेंगे और यहाँ से इसके आगे जो है ये लेफ़्ट साइड में मूव नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर आप राइट साइड पे जाएँ तो राइट साइड में सारा का सारा जो हमारा टेक्स्ट है वो भी एक ही लाइन पे ख़त्म होगा। जैसे लेफ़्ट का लिखा हुआ है, फिर ऑन दी का जो ई है वो, फिर यू कैन, और नीचे जो साइड्स है जहाँ पैराग्राफ ख़त्म होगा वहाँ उसको वहीं पे छोड़ देगा, लेकिन जहाँ तक हम लाइन को लिख रहे होंगे तो लाइन के ऑटोमेटिकली जो वर्ड होंगे वो उस हमारी हद तक जाएंगे जहाँ तक हमने उसको राइट साइड से भी जस्टिफाइड किया होगा। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है सेंटर को से कैसे जो है वो हम एक्सेस करते हैं। उसकी जो मेथड है वो दिया हुआ है कि फॉर्मेट में जाकर हम पैराग्राफ फ्रॉम द मेन्यू में जाएंगे और फिर वहाँ से हम अपनी किसी भी जो है वो सेंटर या राइट अलाइनमेंट को सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा हमारे पास टूल बार में भी ये ऑप्शन मौजूद होती है जहाँ पर हमारे पास छोटे छोटे बटन होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमने कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। जैसे पेज नंबर 105 में लास्ट में हमारे पास जो है वो दो छोटे छोटे बॉक्सेस दिए हुए हैं लोअर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट में। पेज पे आप देख सकते हैं क्लिक ऑन दी सेंटर आइकन। सेंटर आइकन अगर आप बॉक्स में देखें तो वो हमारे पास ऐसा ही फॉर्मेट है जैसे पोएम का होता है। उसके बाद जो नीचे है क्लिक दी जस्टिफाई आइकन, तो जस्टिफाई आइकन में आप देखेंगे तो जो बॉक्स बना हुआ है उसमें जो आपकी लाइनें हैं जो डॉक्यूमेंट को डिस्क्राइब कर रही हैं वो लेफ़्ट और राइट साइड से इक्वली मार्जिन है। इसके बाद पेज नंबर 105 पे हमारे पास जो टॉपिक है वो है हैंगिंग इंडेंट। द हैंगिंग इंडेंट फीचर इंडेंट ईच लाइन एक्सेप्ट द फर्स्ट लाइन बाय द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द बाय फील्ड। तो हैंगिंग इंडेंट में क्या है कि हमारा जो तमाम इंडेंटेशन है वो अप्लाई होगी हमारे पैराग्राफ के सिवाय फर्स्ट लाइन के। ठीक है, नीचे भी दोबारा हेडिंग दी हुई है हैंगिंग इंडेंट की। द हैंगिंग इंडेंट फीचर्स इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ फ्रॉम द मार्जिन बाय द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द left field. The amount in the left field plus the amount specified in the by field indent all subsequent line. तो सिंपली जो हैंगिंग इंडेंट फीचर है वो इंडेंट करता है हमारी फर्स्ट लाइन को ऑफ द पैराग्राफ को, और उसके बाद जो बाकी हमारा जो पैराग्राफ होगा वो हमारे पेज की अलाइनमेंट या जो बाउंड्रीज हैं वहाँ तक ही मूव करेगा। इसके बाद पेज नंबर 106 पे हमारे पास टॉपिक है फ़ॉन्ट्स। फ़ॉन्ट्स क्या है जी, पढ़ लेते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द टर्म फ़ॉन्ट इज़ यूज्ड टू रेफर द टाइपफेस ऑफ योर टेक्स्ट। यानी कि हमारे जो टेक्स्ट का है उसका जो चेहरा होगा, उसकी जो बनावट हमें नज़र आ रही होगी उसे हम फ़ॉन्ट बोलते हैं। यू कैन चेंज द फ़ॉन्ट द फैमिली ऑफ द टाइप यू यूज़ फॉर योर टेक्स्ट। दिस फीचर इज़ इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग। फ़ॉन्ट सिंपल जो है हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारे पास स्टैंडर्ड टूल बार में एक ऑप्शन मौजूद होती है जिससे हम अपने फ़ॉन्ट के डिफरेंट स्टाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जिसमें हमारे पास पहले था फॉर्मेटिंग टूल बार में एक नॉर्मल था स्टाइल के लिए, फिर उसके बाद फ़ॉन्ट की टाइप के लिए था जिसमें एक हमने देखा था टाइम न्यू रोमन, और उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ था, और जिसमें हमने देखा था कि फ़ॉन्ट स्टाइल में टाइम न्यू रोमन के बारे में पढ़ा था, एरियल के बारे में पढ़ा था। इसके बाद पेज नंबर 107 पे हमारे पास मौजूद है बोल्ड, अंडरलाइन एंड इटैलिसाइज। यानी कि इटालियन जो लोग हैं वो कैसे अपने टेक्स्ट को लिखते हैं वो ज़रा सा तिरछा करके लिखते हैं। मैंने ये भी बताया था, आप पेज नंबर 107 को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। और यहाँ तक हमारा जो है वो आज का जो लेक्चर है वो क्लोज़ होगा, लेकिन आप इन तमाम चीज़ों को जो है वो बाय हैंड परफॉर्म करें। नॉर्मली आपके कंप्यूटर पे अवेलेबल होते हैं MS वर्ड, और मोबाइल पे भी आजकल ये तो इजीली डाउनलोड किया जा सकता है और अवेलेबल भी होता है। सैमसंग से रिलेटेड जितने भी मोबाइल्स हैं
या एंड्रॉयड जो बेस प्रोग्राम होंगे उनमें भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पर आपने लाजमी जो है वो अप्लाई करना है लेफ़्ट अलाइनमेंट को, राइट अलाइनमेंट को, सेंटर अलाइनमेंट को और जस्टिफाई अलाइनमेंट को। सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट और राइट जस्टिफाई जो अलाइनमेंट है ये आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगे अगर आप उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, क्योंकि कुछ सवाल आप भी अभी भी आपके जहन में होंगे कि ये कैसे काम करेगा। हमने देखे हैं कुछ पैराग्राफ कि वो जब ख़त्म होते हैं तो वो पूरी लाइन तक नहीं जाते हुए कैसे जस्टिफाई है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे जो तभी आपके जहनों में इनको जो है वो सॉर्ट आउट किया जा सकता है जब आप इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। हैंगिंग इंडेंट भी इसकी भी मज़ीद आपको समझ आ जाएगी जब आप इसको बाय हैंड परफॉर्म करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे इसका कंप्यूटर या लैपटॉप पे। फ़ॉन्ट कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं थी, वो सिंपली ऑप्शंस होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद जो बोल्ड है, अंडरलाइन है और इटैलिक है, उसमें भी मैंने आपको पहले बताया था कि बोल्ड का मकसद जो है वो हमारे टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर देना है, प्रोमिनेंट कर देना है। अंडरलाइन का मतलब अंडरलाइन होता है हम जिस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे उसको जो है वो एक उसके नीचे एक लाइन नज़र आएगी। और इटैलिक करने का मकसद ये है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, क्योंकि इटालियन जो राइटिंग है वो थोड़ी तिरछी होती है और इसका जो सिंबल है वो आई है जो हमने पढ़ा था। मज़ीद किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।